इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 फसलों को विशेष किस्म राष्ट्र को किया समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बाढ़ के समय आपदा मित्रों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का 34 जिलों में मतदान होगा कल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जदयू के विशेष पैकेज के मांग पर कहा, प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार कर रहा सहयोग। आंखें न्यूज़ 24। JNU के छात्र अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कन्हैया डूबती हुई नैया पर सवार होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का क्या हाल है यह हम सभी देख रहे हैं। बिहार की जनता कांग्रेस से अपनी हाथ उठा चुकी है। ऐसे में कन्हैया डूबते नैया पे सवार होने जा रहे हैं। देखिए, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, जिस विचारधारा के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने की वो बात किया करते थे, आज स्वयं उनको पता लग गया कि वह विचारधारा फेल हो गई है, तभी तो पार्टी बदल रहे हैं। और जिस विचारधारा के साथ लड़े थे, बेगूसराय की जनता ने किस तरीके से उनको पराजित किया था, वो परिणाम भी उनको याद होगा। और अब जब विचारधारा बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। तो राज्य की जनता लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, राज्य के विकास के लिए राजनीतिज्ञों को अपना समर्थन देती है। और ऐसे राजनीतिक दल में आज वो जा रहे हैं जिस दल को बिहार की जनता पहले ही न केवल नकार चुकी है, बल्कि डूबती हुई नाव की तरह उसकी स्थिति बना चुकी है। तो अब यदि कोई डूबते हुए नाव पर सवार हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। विजेंद्र यादव ने फिर एक बात कही है कि हम लोग मांगते थक गए, स्पेशल स्टेटस सब नहीं मांगेंगे, कुछ पैकेज ही मिल जाए। देखिए, 2005 से जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में बिहार ने लगातार विकास किया है। विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे, विभिन्न विभागों में देखेंगे तो सब जगह बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और बिहार की छवि, तस्वीर दोनों बदली है और बिहारियों की तकदीर भी बदली और बात हो जाना पूरी तस्वीर और तकदीर बदली है। और इस क्रम में पिछले 15 साल में हमने निश्चित रूप से कई विशेष कार्य भी इस राज्य के अंदर किए हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जल संसाधन के क्षेत्र में हो, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में हो, सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, ग्रामीण सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, लघु जल संसाधन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और लगातार भारत की सरकार से सहयोग भी मिलता रहा है। और खास करके 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, उसमें से कई योजनाएं आज राज्य के अंदर पूर्ण हुई हैं, कई योजनाएं चल रही हैं। और राज्य को जो भी विशेष आवश्यकता होती है, समय समय पर हमको केंद्र से सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। तो राज्य की जनता लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, राज्य के विकास के लिए राजनीतिज्ञों को अपना समर्थन देती है। और ऐसे राजनीतिक दल में आज वो जा रहे हैं जिस दल को बिहार की जनता पहले ही न केवल नकार चुकी है, बल्कि डूबती हुई नाव की तरह उसकी स्थिति बना चुकी है। तो अब यदि कोई डूबते हुए नाव पर सवार हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। विजेंद्र यादव ने फिर एक बात कही है कि हम लोग मांगते थक गए, स्पेशल स्टेटस सब नहीं मांगेंगे, कुछ पैकेज ही मिल जाए। देखिए, 2005 से जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में,
माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में बिहार ने लगातार विकास किया है। विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे, विभिन्न विभागों में देखेंगे तो सब जगह बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और बिहार की छवि, तस्वीर दोनों बदली है और बिहारियों की तकदीर भी बदली और बात हो जाना पूरी तस्वीर और तकदीर बदली है। और इस क्रम में पिछले 15 साल में हमने निश्चित रूप से कई विशेष कार्य भी इस राज्य के अंदर किए हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जल संसाधन के क्षेत्र में हो, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में हो, सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, ग्रामीण सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, लघु जल संसाधन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और लगातार भारत की सरकार से सहयोग भी मिलता रहा है और खास करके 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उसमें से कई योजनाएं आज राज्य के अंदर पूर्ण हुई हैं, कई योजनाएं चल रही हैं और राज्य को जो भी विशेष आवश्यकता होती है समय समय पर हमको केंद्र से सहयोग भी प्राप्त होता रहता है और हम सब लोगों को पूरा विश्वास और भरोसा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर रहता है कि बिहार को जब भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिलता रहा है और मिलता रहेगा। हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी हैं, अभिभावक तुल्य हैं और उन्होंने जो भावनाएं कही हैं वो बिहार के विकास के संदर्भ में कही। हम सब लोग केंद्र सरकार के सहयोग से और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का काम लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे। बिहार पंचायत चुनाव के दरमियान ही बिहार विधानसभा उपचुनाव भी कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की ओर से रिक्त हुई विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। मुंगेर की तारपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब लोगों की नजर इस ओर है कि कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेगा। बिहार पंचायत चुनाव के दरमियान ही बिहार विधानसभा उपचुनाव को कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की ओर से रिक्त हुई विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। मुंगेर की तारापुर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब लोगों की नज़र इस ओर है कि कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। पिछली बार जनता ने जीत का सेहरा मेवालाल चौधरी के सिर बांधा था। यहाँ ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में राजद की टिकट पर दिव्य प्रकाश चुनावी मैदान में थी। दिव्य प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं। वे दूसरे नंबर पर रही थी। उन्हें तकरीबन 7,000 वोटों से मात मिली। इस बार जेडीयू ने फिर से अपना झंडा बुलंद करने का आह्वान किया है। दरअसल हाल के 2 महीनों पर नजर घुमाए तो जेडीयू के कई दिग्गज नेता तारापुर का रुख कर चुके हैं। यही नहीं, खुद सीएम नीतीश कुमार अपने करीबी रहे दिवंगत मेवालाल चौधरी के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उपचुनाव को लेकर मुंगेर से दैनिक जागरण संवाददाता रजनीश बताते हैं कि ग्राउंड पर जदयू में 3, राजद से 2 और लोजपा से 1 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करते दिखाई दे रहे हैं और इसकी चर्चा तेज है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व किस पर भरोसा जताता है ये देखने वाली बात होगी। रजनीश ने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चिराग पासवान का दौरा है, उसी वक्त क्लियर होगा लोजपा से कौन खड़ा होगा। आम आदमी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। पिछले चुनाव में तारापुर से 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने आज पटना में भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए सत्ता पक्ष कैसी है, आज इतने बड़े दिन भी कोई नहीं है यहाँ। इससे यह साबित होता है कि सरकार कितनी नकली और कितनी निठल्ली है। राजनीतिक गलियारों में रातों रात खलबली मचा देने वाली प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया, आज इतना बड़ा दिन है लेकिन फिर भी यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हुआ है। इससे यह साबित होता है सरकार कितनी निकम्मी है। कोई भी सत्ता पक्ष के लोग नहीं आए और हम लगातार देख रहे हैं ये लोग निठल्ले लोग हैं या कुछ भी नहीं करेंगे। कोई विशेष राज्य दर्जे की मांग पर उन्होंने कहा कि जब से इनकी गठबंधन की सरकार है तब से मैंने तो नहीं सुना कि यह लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर, और जब भाजपा पर दबाव बनाना होता है तब नीतीश कुमार जी इस बात की चर्चा करते हैं
जब नीतीश कुमार ने 2015 में अलग चुनाव लड़ा था भाजपा से, तब विशेष राज्य के दर्जे की बात उठी थी और तब नीतीश जी की चाल है, लोग इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। जातिगत जनगणना के मामले में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को जुमला नहीं बनाना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बातें, और इन लोगों को बस जाति है, राजनीति करनी आती है। नीतीश कुमार का खुद गए थे नीतीश प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, और अगर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पर इतना दबाव नहीं बना सकते हैं तो हमें एक नए नेता की ज़रूरत है। वही सुप्रिया हत्याकांड, तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और हमारी यही आदत रही है कि जो लड़की आम घर से आती है उसकी मौत को तवज्जो नहीं दी जाती। इसको लेकर हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ बिहार में खबरें वही बनती है जो पटना में होता है, लेकिन बिहार से पटना ही नहीं, पटना के बाहर का है, और वहाँ की खबरों को भी हम जोर शोर से उठा रहे हैं। आप लोगों से मांग करते हैं कि आप लोग भी इन चीज़ों को जोर शोर से उठाइए। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। भगत सिंह जी की वजह से यहाँ पे हैं, शहीद आजम की वजह से, इनके बारे में पूछ। मैम, आज भगत सिंह का जयंती और इसके बावजूद भी सरकार यहाँ के साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रही है। मुझे देख लीजिए, अभी भी पुराना माला लगा हुआ है। माला इसका क्या कहना है? सरकार कितनी निठल्ली है ये तो अब सबको पता होना चाहिए। अब तो कोई नया आए नहीं है, 16 साल से देख रहे हैं, उससे पहले भी देख रहे थे। ये लोग निठल्ले लोग हैं, ये लोग क्या करें? विशेष राज्य के दर्जा के लिए अब जदयू बोल रही है कि अब हम लोग का डिमांड नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले कर रहे थे क्या? पहले तो कर रहे थे वो। जितने दिन से इनकी साथ में गठबंधन से सरकार चल रही है, उतने दिन में तो मैंने नहीं सुना है कि नीतीश जी गए हों और प्रधानमंत्री जी से कहा है। जब जब इनको भाजपा पे दबाव बनाना होता है तब ये इसकी बात शुरू कर देते हैं। इससे पहले जब चुनाव लड़ा था इन्होंने 2015 में और अलग अलग लड़े थे, तब विशेष राज्य के दर्जे की बात हुआ करती थी। उसके बाद तो बहुत वक्त बीत गए हैं, जबकि इन्होंने साथ में ही सरकार चलाई है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए अब तक, ये नीतीश जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक टैक्टिक है, लोग समझते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जातिगत जनगणना को जुमला नहीं बनाना। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो तो इनका ढोंग है, पाखंड है। ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करते आए हैं। इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक गणना पे आज तक किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया है। नीतीश जी तो खुद ही गए थे मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी पर जब वो इतना भी दबाव नहीं बना सकते कि राज्य से संबंधित अगर वो कोई बात करते हैं और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तब तो हमें नया लीडर चुनने की ज़रूरत है जो दबाव बना सके। मैम, सुप्रिया हत्याकांड की जांच कहाँ तक पहुँची? इंतज़ार ही हो रहा है अभी तक। चार्जशीट के लिए जो एविडेंस इकट्ठा करने हैं वो कहा गया है कि 1 महीने का उन्हें मोहलत दिया जाए, तो हमने दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये आदत रही है बिहार में कि जब कोई एक लड़की जो कि बहुत ही नॉर्मल परिवेश से आती है, या एक बच्चा या एक पुरुष या एक मौत जो हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसको बदलने की ज़रूरत है, हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति भी अगर मौत हो जाए, एक व्यक्ति की भी, तो सबको उसी बुलंदी से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे तो खबरें वही बनती हैं जो कि पटना में होता है। बिहार पटना नहीं है, सरकार चल रही है। उतने दिन में तो मैंने नहीं सुना है कि नीतीश जी गए हों और प्रधानमंत्री जी से कहा है। जब जब इनको भाजपा पे दबाव बनाना होता है तब ये इसकी बात शुरू कर देते हैं। इससे पहले जब चुनाव लड़ा था इन्होंने 2015 में और अलग अलग लड़े थे, तब विशेष राज्य के दर्जे की बात हुआ करती थी। उसके बाद तो बहुत वक्त बीत गए हैं, जबकि इन्होंने साथ में ही सरकार चलाई है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए अब तक, ये नीतीश जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक टैक्टिक है, लोग समझते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जातिगत जनगणना को जुमला नहीं बनाना। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो तो इनका ढोंग है, पाखंड है। ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करते आए हैं। इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक गणना पे आज तक किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया है। नीतीश जी तो खुद ही गए थे मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी पर जब वो इतना भी दबाव नहीं बना सकते
कि राज्य से संबंधित अगर वो कोई बात करते हैं और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तब तो हमें नया लीडर चुनने की ज़रूरत है जो दबाव बना सके। मैम, सुप्रिया हत्याकांड की जांच कहाँ तक पहुँची? इंतज़ार ही हो रहा है अभी तक। चार्जशीट के लिए जो एविडेंस इकट्ठा करने हैं वो कहा गया है कि 1 महीने का उन्हें मोहलत दिया जाए, तो हमने दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये आदत रही है बिहार में कि जब कोई एक लड़की जो कि बहुत ही नॉर्मल परिवेश से आती है, या एक बच्चा या एक पुरुष या एक मौत जो हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसको बदलने की ज़रूरत है, हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति भी अगर मौत हो जाए, एक व्यक्ति की भी, तो सबको उसी बुलंदी से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे तो खबरें वही बनती हैं जो कि पटना में होता है। बिहार पटना नहीं है, बिहार पटना के बाहर भी है, और जो उस तरफ की जो खबरें हैं जहाँ असली लोग रहते हैं, उनकी खबरों को ज़ोर शोर से हम भी उठा रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, और आप लोगों को भी मांग करनी चाहिए। मैम, आज के परिदृश्य में भगत सिंह कितना ज़रूरत है? भगत सिंह तो एक ही हैं, और आज तो भगत सिंह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश के लिए, इसी भारत के लिए उन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी, क्योंकि उनको लगा कि एक मैसेज जाएगा लोगों में। आज तक वो मैसेज नहीं गया है, आज तक लोगों में ये मैसेज नहीं गया है कि क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है। कम्युनिज़्म तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, और आज देश में कम्युनिज़्म का हाल देख लीजिए। कम्युनिस्ट आज भ्रष्टाचारियों से मिल गए हैं और खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं। तो वो हमेशा से इम्पोर्टेंट थे, हमेशा से उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की थी वो इम्पोर्टेंट थी, और हर नौजवान का ये कार्य है कि भगत सिंह को जिंदा रखे, अपने दिल में भी और अपने कार्यों में भी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे और हर क्षेत्र में विकास करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है। विकास की किरणें हर इंसान तक पहुंचेगा, यह सुनिश्चित खुद नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद। बिहार में इस वक्त जो विशेष राज्य को लेकर ऊहापोह मची हुई है, उस पर क्या कहना है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का, आइए देखते हैं। विशेष राज्य के पैमाने की कहाँ, आज विशेष सहायता जो बात है, आज देश भर में आप देखेंगे तो राज्यों को उसका अधिकार दिया गया। जब 15th फाइनेंस कमीशन आया तो राज्यों के उसके अधिकार को बढ़ोतरी की गई, जिसका सबसे अधिक लाभ बिहार को मिला। और दूसरा जो विषय आप देखेंगे कि आज आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत का लाभ सबसे अधिक किस राज्य को मिला? बिहार जैसे गरीब राज्य को। आज 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने की बात आई 6-6 महीने की, उसका लाभ सबसे अधिक किसको मिला? बिहार को मिला। आज इसके अलावा आप देखते हैं कि किसानों को बीज खरीदने का पैसा जो कम जाता था, 6,000 प्रत्येक किसान परिवार को दिया गया, बिहार ने। तो अब हम आत्मनिर्भर बिहार बनाने की कल्पना में कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर बिहार तभी बनेगा जब हर क्षेत्र में हम निरंतर विकास करेंगे। लेकिन आपके सहयोगी तो सर कह रहे हैं कि हम लोग थक गए हैं, अब नहीं मांगेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं है ना। मेरा कहना है कि आज हमको विशेष सहायता उससे अधिक मिल रहा है, दर्जे में जो लाभ होता है उससे अधिक लाभ अधिकार हमको आज मिल रहा है। उद्योग के क्षेत्र में केवल 35,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया हुआ है। ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की सफलता है और बिहार के विकास में आगे बढ़ने का परिचायक है। एक अंतिम सवाल है सर, आज लोजपा कह रही है कि नीतीश कुमार जो है वो बहाना ढूंढ रहे हैं बीजेपी से अलग होने का। देखिए, अब ये किन्होंने किस विषय को कहा है ये उनसे आप पूछिए। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के नेतृत्व में बिहार विकास के पैमाने पर काम कर रहा है। हर व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद लगातार काम कर रहे हैं, और हम सभी मंत्री उनका उसमें सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 फसलों को विशेष किस्म राष्ट्र को किया समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बाढ़ के समय आपदा मित्रों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का 34 जिलों में मतदान होगा कल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जदयू के विशेष पैकेज के मांग पर कहा, प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार कर रहा सहयोग। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।